जिस भी भैया का मसाना कमज़ोर है या किसी बच्चे का मसाना कमज़ोर है, ये दिक्कत किसी लेडीज को भी हो सकती है मसाने कमज़ोर की। जिसका मसाना कमज़ोर पड़ गया, कमज़ोर होने का मतलब ये है, ये दिक्कत मर्द को भी हो सकती है, बच्चे को भी हो सकती है, लेडीज को भी हो सकती है। और जिसका मसाना कमज़ोर पड़ गया, उसके रिजल्ट कैसे लगेंगे पता कि भाई इसका मसाना कमज़ोर हो गया। उसका मसाना कमज़ोर कैसे महसूस करेंगे? उसे ये पता लगेगा जब वो बाथरूम करके आया और पता लगा बिस्तरे में पड़ गए, 10 मिनट के बाद फिर बाथरूम आ रहा है। और बाजी बार तो ऐसा हो जाता है कि इतने बाथरूम के लिए जा रहे हैं ना, तो रास्ते में ही कपड़ों में निकल जा, थमता भी नहीं, कपड़ों में ही बाथरूम निकल जाता है। जिसको बार बार बाथरूम की दिक्कत है, पेशाब बार बार निकलता है, कपड़ों में निकल जाता है, और पेशाब करके उठे तो 2-4 बूंद फिर कपड़ों में भी निकल जाती है। ये मसाना कमजोर होने की निशानी है। ठीक है जी। अगर किसी को ये दिक्कत है या बच्चा है कोई आपके घर में, उसको बिस्तर में पेशाब करता है और आप दवाई भी करा चुके काफी, मालिक पे भरोसा रखिए, मालिक के हुक्म से वो बच्चा आपका आज के बाद पेशाब बिस्तर में नहीं करेगा। और 4 से 5 खुराक में ही रिजल्ट जो है ना, 4 से 5 खुराक में ही आप ये कहोगे कि 50% आराम मिल गया, 4 से 5 खुराक में ही। जिसको बार बार बाथरूम की दिक्कत है या किसी लेडीज को या हमारी बहन को दिक्कत है, पता लगा कि बाथरूम जा रहे हैं, इतने कपड़ों में बाथरूम निकल गया, या बाथरूम करने बैठे हैं और करके जब चलते हैं तो तभी 2-4 बूंद कपड़ों में भी निकल जाता है। भैया ये दिक्कत अगर किसी मोमदन को है, मुसलमान को है, तो वो नमाज के काबिल नहीं रहेगा। और अगर ये दिक्कत किसी मेरे हिंदू भाई को है, वो पूजा के काबिल नहीं रहेगा। क्यों? कपड़े नपाक, गंदगी हो जाती है ना, कपड़े छींट लग गई। तो ऐसे में आपको क्या लेना है? 100 ग्राम लेना है आपको अनार, जो होता है ना एक फल, जो फल होता है अनार, 100 ग्राम छिलका ले लो अनार का। अगर आप इसको घर पे लाके सुखा के छिलका अनार ले आओ, उसका छिलका घर पे लाके उसे सुखा के इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप पंसारी की दुकान से लाओगे, वहां तो क्या पता कितने दिनों का रखा है, वो शायद इतना काम ना कर पाए। चलो मैं आपको बताता हूं क्या लेना है। 100 ग्राम लेना है आपको अनार का छिलका सूखा, वजन बता रहा हूं सूखे अनार के छिलके का 100 ग्राम। और 100 ग्राम लेने हैं आपको सफेद वाले तिल, तिल सकरी पे जैसे आते हैं, वो मीठी खाते हैं, गोल गोल जो तिल सकरी आती है, 100 ग्राम लेने हैं आपको तिल। और भैया इसमें 100 ग्राम लेनी है मिश्री, धागे वाली मिश्री। आपको बनाने का तरीका क्या है? पहले जो अनार का छिलका है उसे ग्राइंडर में डाल के उसको बिल्कुल बारीक कर लो। जितना आप उसे बारीक कर लोगे उतना ही बेहतर है। 100 ग्राम अनार का छिलका लिया आपने, उसको पाउडर अलग बनाना है। फिर जो सफेद वाले तिल हैं उन्हें भी ग्राइंडर में डाल के उन्हें बिल्कुल बारीक। और जो मिक्सी में आपने जो दोनों सामान पीस के अलग निकाल दो। फिर तीसरे नंबर पे आ गई आपकी मिश्री, धागे वाली मिश्री, उसको भी बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है। अलग क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर तुम तीनों को एक जगह डाल के इसको मिक्सी घुमाओगे तो जो मीठा है ना उसका चटकन बन जाएगा, हलवा बन जाएगा। तो तीनों सामान को अलग अलग पीसना है आपको, और अलग अलग पीसने के बाद फिर इन्हें एक जगह मिक्स कर लो। बड़ा आदमी है, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, सुबह शाम 1-1 चम्मच ताजे पानी से ले लो। आपको जो बार बार बाथरूम की दिक्कत है ना, पता लगा हम बाथरूम पेशाब करके आके बैठे, पता लगा 10 मिनट के बाद फिर बाथरूम आ रहा है, ठीक है जी, मालिक के हुक्म से 3 से 4 खुराक में आपको बहुत राहत मिल जाएगी। यदि आपका बच्चा है घर में, वो पेशाब करता है, 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का है, ठीक है जी, जो बच्चा है और वो बिस्तर में बाथरूम कर देता है, रोज रोज का उसका यही काम है, पेशाब बिस्तर में निकल जाता है, तो उस बच्चे को आप आधा आधा चम्मच सुबह शाम ताजे पानी से खिला सकते हैं। नहीं तो एक टाइम, बच्चे को एक टाइम दे दो, वो भी काफी है। रात को जब वो पड़े सोने से पहले आधा चम्मच बच्चे को खिला सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। भैया अनार का छिलका, अनार अगर ला के आप घर पे सुखा के उसकी दवाई तैयार करोगे तो बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है जी। सुबह शाम इसे ताजे पानी के साथ में इस्तेमाल करेंगे। बड़ा है तो 1-1 चम्मच, बच्चा है तो आधा चम्मच दे सकते हैं। बच्चे को तो बस एक ही टाइम देना है, 2 टाइम नहीं, सिर्फ एक बार। और अगर ये दिक्कत किसी लेडीज को भी है, हमारी बहन को है बाथरूम की, कि भाई बाथरूम करके चल ले तो फिर थोड़ा बहुत कपड़ों में टपके निकल जा, पूरी तरीके से फारिग, ये दिक्कत किडनी फॉल्ट भी होता है, मसाने की दिक्कत भी होती है। इस चीज के इस्तेमाल करने से अगर आपकी किडनी में भी कुछ दिक्कत है, पेशाब में झाग आ रहे और बाथरूम में से स्मेल आती है, बहुत ज्यादा बदबू आती है, तो भाई ये भी किडनी खराब होने के संकेत है। तो आपको इसमें जैसे ज्यादा नमकीन होगी, नमक वाली चटपटी चीज है, थोड़ा इनका परहेज रखें।
नमक जो है हल्का खाए, आपकी दिक्कत मालिक के हुक्म से ये जो चीज़ आपको बताई है इस्तेमाल कर लो। 20 से 15 दिन आप इसे इस्तेमाल करेंगे, आपका मसाने में कितनी भी गर्मी है, बार बार बाथरूम की दिक्कत है, कपड़े में 2-4 बूंद निकल जाती है, ये सब ठीक हो जाएगी। एक एक चम्मच बड़ा आदमी इस्तेमाल कर सकता है, और बच्चे को आप सिर्फ एक ही बार आधी चम्मच देनी है रात को सोने से पहले। ठीक है जी, आपका बच्चा कपड़ों में बाथरूम नहीं करेगा। आप जो पेशाब करके जब उठ के चलते हैं 2-4 बूंद कपड़ों में निकल जाती है, वो नहीं निकलेगी मालिक के हुक्म से, आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी। और इस वीडियो को आप उन लोगों तक जरूर भेजें जिसको ये दिक्कत है। ठीक है जी, आदाब, राम राम, नमस्ते।